साथियों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदुत्व की एकता के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आजीवन संघर्ष किया। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में, जिसको अब हिंदुत्व की व्यवस्था कहा जा रहा है, जिसको अब हिंदू ब्राह्मण कह रहे हैं, वास्तव में ये हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म के नाम पर ब्राह्मणों का सर्वोच्चता बनी रहे, ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे और बाकी लोगों को उनके नीचे रखकर उनको गुलाम बनाया जाए, ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का नाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। लेकिन ब्राह्मणों ने बाद में उसको हिंदू कहा और हिंदू के नाम पर सबको उसमें शामिल करके और सबका समर्थन लेकर के इस व्यवस्था को, मतलब इस गुलामी को मजबूत करने का षड्यंत्र किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था के शिकार रहे, पढ़ाई पीरियड से लेकर और आखिरी समय तक इस व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और इस देश में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो शोषित वंचित समूह के लोग थे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, या देश की आधी आबादी महिलाएं हों, उन सभी के हक अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आजीवन संघर्ष करते रहे। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे हक अधिकारों के लिए, इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था से जो शोषित पीड़ित लोग थे, उनके हक अधिकारों के लिए, उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ब्राह्मणवादी ताकतें उनका विरोध कर रही थी और उनके खिलाफ में खड़ी थी। चाहे वो कांग्रेस की ब्राह्मणवादी ताकतें रही हो या फिर उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी ताकतें रही हो, वो लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में लगातार रहे और बाबा साहब अंबेडकर का पुतला तक फूंकने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन अब जब देश में अपने सच्चे नायक की पहचान देश के लोगों को हो रही है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हो रही है, पहले तो एक बड़ी साजिश के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक जाति तक सीमित करने की कोशिश की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश भी ब्राह्मणवादियों के द्वारा की गई, लेकिन लगातार वो अपनी साजिशों में फेल होते गए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोगों में जागृति बड़े पैमाने पर बढ़ी और उस जागृति का यह नतीजा हुआ कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश में और पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय महापुरुषों में से एक हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब लोकप्रियता इतना ज्यादा बढ़ गई तो ब्राह्मणवादियों को यह बात समझ में आई कि अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध नहीं किया जा सकता। जो लोग जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे तो उनके कदम कदम पर रोड़े अटकाने का काम, कांटे बिछाने का काम करते थे, उसी विचारधारा के लोग आज बाबा साहब की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे हैं, बाबा साहब की तारीफ करने लगे और इसमें भी साजिश कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी पहले हमारे महापुरुषों को सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे समाज के लोग हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी ना पाएं, ना जानकार हो, ना जागृत हो, इसके लिए कोशिश करते हैं, इसके लिए साजिश करते हैं। और जब ये साजिशें फेल हो जाती हैं तो ब्राह्मणवादी ताकतें हमारे ही महापुरुषों का नाम लेकर गलत बातें उनके नाम पर प्रचार करना शुरू कर देती हैं, ताकि महापुरुषों को जो मानने वाला समाज है और जिस समाज के पास में महापुरुषों के बारे में अगर वास्तविक जानकारी नहीं है, तो इनकी झूठी बातों को मानकर और गलत काम में लग जाए, ये कोशिश ब्राह्मणवादी और मनवादी ताकतों द्वारा निरंतरता में हुई है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला रहा हो या और तमाम महापुरुषों का मामला रहा हो, या अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जो बयान दिया गया वो इसी का हिस्सा है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि किसी भी महापुरुष को अगर आप मानते हैं तो उनको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो
जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी का विरोधी है, वो हमारे महापुरुष का नाम लेकर अपनी आइडियोलॉजी हमारे ऊपर थोप देगा, हमारा समर्थन लेगा और हमारा ही सत्यानाश भी करने का काम करेगा। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को, अपने महापुरुषों के विचारों को समाज में स्थापित करने की जरूरत है, ताकि हमारे दुश्मन इसका फायदा ना उठा पाए और हमारे लोगों को गुमराह ना कर पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जिन महापुरुषों को मानते हैं उनके वास्तविक विचार क्या थे, ये समाज के लोगों को बताया जाए, समाज के लोगों को जागृत किया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आजीवन हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करते रहे। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी अगर धर्म के बारे में सोच की बात किया जाए तो बाबा साहब बहुत स्पष्ट थे धर्म के बारे में। और बाबा साहब का यह कहना था कि जो धर्म जन्म से एक को ऊंच और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाने की साजिश है। बाबा साहब ये बात किसके लिए कह रहे थे? ये बात मुसलमानों में नहीं है कि कोई जन्म से ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। ये बात ईसाइयों में नहीं है कोई जन्म से ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। ये बात बुद्धिस्टों में नहीं है, ये बात सिखों में नहीं है, ये बात और किसी धर्म में नहीं है कि कोई जन्म से ऊंचा होता है, कोई जन्म से नीचा होता है। ये बात अगर किसी धर्म में प्रभावशाली तरीके से लागू होती है तो वो ब्राह्मण धर्म है, जिसको अब ब्राह्मण SC ST OBC को मूर्ख बनाकर उनका सपोर्ट लेने के लिए हिंदू धर्म कहते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं ऐसा जो धर्म है, जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा घोषित करता है, किसी को नीचा घोषित करता है और उसे ऊंच नीच बनाए रखता है, वो धर्म नहीं है, वो गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। बाबा साहब ये भी कहते हैं, बाबा साहब के ये भी विचार हैं कि ये जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनको ब्राह्मण अब हिंदू कहते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है, यहां मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं है, यहां छुआछूत और गुलामी को बढ़ावा दिया जाता है, यह मानवता के लिए कलंक है। बाबा साहब कहते हैं कि ये जो हिंदू धर्म है, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कह रहे हैं, जो मूलतः ब्राह्मणों के वर्चस्व का धर्म है, ये छुआछूत और गुलामी को बढ़ावा देता है, यह मानवता के लिए कलंक है। ऐसी बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर आजीवन संघर्ष करते रहे। 1935 में नासिक के येवला में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये हमारे बस में है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये जो धर्म है, ये धर्म शूद्रों अतिशूद्रों को गुलाम बनाने की साजिश है। बाबा साहब कह रहे हैं कि ये साजिश है, और जो इसका झंडा बुलंद किए चल रहे हैं मोहन भागवत और ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं बाबा साहब इसके लिए संघर्ष किए। तो हमें समझने की जरूरत है कि बाबा साहब का नाम लेकर किस तरीके से अपनी बात चिपकाने की कोशिश हो रही है। हमारे समाज को सतर्क होने की जरूरत है। 1936 में एनलिहेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ये जो धर्म है, हिंदू जिसको कहा जाता है, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसे पूरी तरीके से त्याग देने की आवश्यकता है। बाबा साहब अंबेडकर इसको त्याग देने की बात 1936 में कर रहे हैं, 1935 में कर रहे हैं कि मैं इसमें पैदा हुआ, लेकिन इसमें ये मेरे बस में नहीं था पैदा होना, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो बाबा साहब अंबेडकर कितना विरोध में थे और आज किस प्रकार से हम लोगों को शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश मोहन भागवत के द्वारा की जा रही है। 1940 में आज जिस हिंदू राष्ट्र की बात
जो मूलतः ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र होगा, अगर हिंदू राष्ट्र की कोई कल्पना होती है तो इसका मतलब ब्राह्मण ऊपर होगा, बाकी सब नीचे होंगे। तो वही बात बाबा साहब अम्बेडकर 1940 में कह रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के लिए खतरनाक होगा। हिंदुत्व, समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। हिंदू राज्य को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब कह रहे हैं कि समानता के लिए खतरा है, स्वतंत्रता के लिए खतरा है और इसको किसी भी कीमत पर जाकर इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि ये हिंदू के नाम पर केवल सारा ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन बातों को खिलाफत लगातार पूरे जीवन में करते रहे, उसको लेकर के शब्दों के जाल में समाज को फंसाने की कोशिश मोहन भागवत के द्वारा और आरएसएस बीजेपी के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। इससे समाज को सतर्क होने की जरूरत है। 1948 में शूद्र कौन थे, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यह जो हिंदू धर्म है या इसके मूल में छुआछूत है और शूद्रों और अछूतों को हाशिए पर पहुंचाने वाला है। बाबा साहब कह रहे हैं और 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले धर्म को, जिसको ब्राह्मण हिंदू धर्म कहते हैं, उसको त्याग दिया और पहली शपथ ये लिया, पहली प्रतिज्ञा ये लिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण या ब्राह्मणों के किसी अन्य देवी देवताओं को, जिसे ये हिंदू धर्म का देवी देवता कहते हैं, ना तो उनमें आस्था रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, और मैं इस धर्म का त्याग करता हूं जो धर्म मानवता के लिए हानिकारक है। लगातार बाबा साहब अगर 1935 से भी अगर आप लेते हैं तो अपने जीवन के आखिरी समय तक लगातार बाबा साहब इस बात का विरोध करते रहे, इन चीजों का विरोध करते रहे, जिन चीजों का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर करते रहे। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा उन्हीं चीजों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साजिश का हिस्सा है। जब वो हमारे महापुरुषों की लोकप्रियता को रोक नहीं पाते तो उनके नाम पर अपनी चीजें चिपकाने की कोशिश करते हैं, और ये षड्यंत्र आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर किया जा रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और अपने समाज को, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचार थे, उन मूल विचारों के बारे में जागृत करने की जरूरत है। मोहन भागवत के द्वारा यह भी कहा गया कि शमशान हो, कुआं हो, नल हो, जो सार्वजनिक स्थल हैं वो सबके लिए होने चाहिए, वहां कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आरएसएस बीजेपी की सरकार में ही जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उनका घर शुद्ध किया जाता है। जब रामनाथ कोविंद जी जाते हैं मंदिर में तो उनको रोक दिया जाता है, जो कि राष्ट्रपति थे। तो सवाल यह है कि आप एक तरफ मीठी मीठी बातें करना चाहते हो और दूसरी तरफ आप इस देश में एससी एसटी ओबीसी को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हो और दोयम दर्जे का नागरिक बना करके आप इस देश में हिंदू के नाम पर सबका समर्थन तो लेना चाहते हो, लेकिन केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो। देश में जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों पर केवल एक जाति के लोगों का कब्जा है, एक जाति के लोगों का नियंत्रण है, वो ब्राह्मणों का नियंत्रण है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इसे सुधारा नहीं जा सकता, इसे नकारा जा सकता है। तो देश में जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को हमें स्थापित करना होगा, नहीं तो ब्राह्मणवादी इस बात की साजिश लगातार करते रहते हैं कि हमारे महापुरुषों के नाम पर वो अपनी आइडियोलॉजी को चस्पा करें और हमारे समाज को गुमराह करके उसका समर्थन लेने का काम करें और समर्थन लेकर ताकतवर बनकर फिर हमारे समाज का ही सत्यानाश करने का काम करें। इसलिए इस साजिश से सतर्क होने की जरूरत है और समाज को भी सतर्क करने की जरूरत है।